गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइलोटम। साइलोटम में कायिक जनन। तो साइलोटम में जनन है वो दो विधियों द्वारा संपन्न होता है, कायिक विधि और लैंगिक विधि। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो साइलोटम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक विशेष प्रकार की संरचना के निर्माण द्वारा होता है। उस संरचना को कहते हैं गेमी। यदि गेमी का यहाँ पे देखो, गेमी दो प्रकार की होती है। यदि गेमी का निर्माण बीजाणुद्भिदीय पादप पर होता है तो उसको बीजाणुद्भिदीय गेमी कहते हैं, और यदि गेमी का निर्माण युग्मकोद्भिद पादप पे होता है तब उसको युग्मकोद्भिदीय गेमी कहते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बीजाणुद्भिदीय गेमी। तो साइलोटम नूडम की यदि अपन बात करें तो साइलोटम नूडम में गेमी प्रकंद की सतह पर पाई जाती है, और गेमी मूलाभासों से ढके हुए अक्ष पर या फिर प्रकंद की शाखाओं के बीच बीच में विकसित होती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। इस डायग्राम में देखिए ये वाली स्ट्रक्चर है वो गेमी है। तो गेमी या तो पाई जाती है इसके अक्ष पे, यानी बीच में, देखो ये बीच में पाई है गेमी ये वाली, या फिर इसकी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के बीच में यहाँ पे भी गेमी का निर्माण हो सकता है। दो शाखाएं जहाँ पे बन रही है उन शाखाओं के बीच में भी गेमी का निर्माण हो सकता है। देखिए गेमी जो है वो गोल, छोटी और एक कोशिकीय मोटी बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है। गेमी कैसी होती है? गोल होती है, छोटी होती है, और इसकी मोटाई जो है होती है एक कोशिकीय मोटी होती है, और ये बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है। इसमें दो सतह वाली शीर्ष कोशिका उपस्थित होती है। गेमी में जो कोशिकाएं होती है वो उन कोशिकाओं में स्टार्च या मंड पाया जाता है। ये जनक पौधे पर लगी हुई भी अंकुरित हो सकती है। मतलब इनका अंकुरण जो इनके जनक पौधे के ऊपर जब ये लगी हुई रहती है उसी टाइम पे भी अंकुरित हो सकती है, और पौधे से अलग होकर भी अंकुरित हो सकती है। अंकुरित होने के बाद में क्या होता है, उचित स्थान पर गिरकर ये नए पौधे को जन्म देती है। एक बार अपन फिर से जिक्र करें गेमी का, तो बीजाणुद्भिद ये गेमी जो होती है वो इसके प्रकंद की सतह पर पाई जाती है, और ये गेमी मूलाभासों से आच्छादित प्रकंद के या तो अक्ष पर बनती है या प्रकंद की शाखाओं के बीच बीच में बनती है। यहाँ पे देखो डायग्राम में दो गेमी दिखाई हुई है आपको। एक गेमी ये है और दूसरी ये देखिए, एक ये गेमी है और दूसरी ये है। तो गेमी जो होती है वो, गेमी की यदि अपन संरचना देखें तो गेमी गोल, छोटी, एक कोशिकीय मोटी होती है, और ये बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है। इसमें दो शीर्ष वाली कोशिकाएं, दो सतह वाली शीर्षस्थ कोशिका उपस्थित होती है। इसकी कोशिकाएं स्टार्च या मंडयुक्त होती है। ये जनक पौधे पर लगी हुई रहती है, उसी टाइम पे भी अंकुरित हो सकती है और बाद में भी अंकुरित हो सकती है, और अंकुरित होकर उचित स्थान पर गिरकर नए पौधे को जन्म देती है। इसके बाद में दूसरा है युग्मकोद्भिदीय गेमी, गेमेटोफाइटिक गेमी। तो ये कहाँ बनती है? ये युग्मकोद्भिद पादप जिसको प्रोथेलस कहते हैं उसकी सतह पर बनती है, और युग्मकोद्भिदीय गेमी की संरचना बीजाणुद्भिदीय गेमी जैसी ही होती है। और इन गेमी के अंकुरण से प्रोथेलस परिवर्धित होता है जिस पर कुछ जननांग बिखरे रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजाणुद्भिदीय गेमी होती है वो अंकुरित होकर बीजाणुद्भिद पादप का ही निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ पे कायिक जनन हो रहा है। तो बीजाणुद्भिद पादप पर जो गेमी बनेगी वो अंकुरित होकर उचित स्थान पर गिर के बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण करती है, और युग्मकोद्भिद पादप पर जो गेमी बनती है वो नए युग्मकोद्भिद पादप या प्रोथेलस का ही निर्माण करती है, और इस प्रोथेलस, जो नया प्रोथेलस बनता है, उस पर कुछ जननांग या सेक्सुअल ऑर्गन्स बिखरे हुए रहते हैं। थैंक यू।